हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन शुरू हो चुका है और शुरू हो चुका है हमारा व्लॉग। तो मैं अल्पना मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। तो बच्चे देखिए उठ चुके हैं, ओम और अन्या, बट अभी इन लोगों ने ना ब्रश किया है और ना ये लोग नहाए हैं। तो अन्या देखिए ब्रश करने जा रही है। अन्या बहुत अच्छी बच्ची है। अन्या दिखा दो, तुम ब्रश करने जा रही हो ना। ये देख लीजिए, अन्या ब्रश करने जा रही हैं और ओम तो अभी ब्रश भी नहीं किए हैं। तो अब ये जा रहे हैं ब्रश करने। मुझे करनी है तैयारी कि नवरात्र आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम लोगों का मंदिर है। तो भगवान जी के वस्त्र बनाने हैं, नवरात्रि के लिए शॉपिंग करनी है। तो आज का बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए आपको दिखाऊंगी कि कैसे भगवान के वस्त्र बनाते हैं और क्या क्या मैं तैयारियां करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरी मशीन और आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये अपनी मशीन निकाली है। तो इसी पे मैं बनाऊंगी कपड़े। तो छोटे छोटे माता रानी के लिए लहंगा और चुनरी बनाना है। सोच रही थी उनका बिछौना भी बनाने के लिए। तो देखिए जैसा टाइम लगेगा वैसा बनाऊंगी। अगर बना पाऊंगी तो वो भी बनाऊंगी। और अभी सारा काम घर का हो गया है, बट अभी जो है ना, वो जो कपड़े मैंने निकाले हैं, ये देखिए इस तरह के कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने। तो ये जो ब्लाउज वगैरह होते हैं ना, ब्लाउज के पीस या सूट, तो उनके कपड़े हैं। और बहुत सारे ब्लाउज ऐसे होते हैं ना जो जिनको हम लोग नहीं सिलवाते, मतलब इसमें चुभने उभने वाले इस तरह के लेस होते हैं, तो वो मैं निकाल के रख लेती हूँ, प्लेन बनवा लेती हूँ। चुभने वाले मतलब पहनने में नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी लेस मैंने रखी हुई थी और ये इस तरह का ब्लाउज बनाया था, तो उसका कपड़ा था, उसी कपड़े का मैं सिलूंगी लहंगा। तो हमेशा हम लोग इसी तरह से करते हैं। जो भी सूट है, कुर्तियाँ, ये सब चीज़ें जब सिलते हैं तो जो कपड़े बच जाते हैं ना, तो मैं उनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। और उन्हीं से फिर जब कोई भी त्यौहार पड़ता है तो भगवान जी के लिए छोटे छोटे वस्त्र बना देते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको कैसे लगे ये वस्त्र। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो मुझे जाना है मार्केट और मैं ओम का दूध लेके जा रही हूँ ओम को देने के लिए। तो ये देखिए शाम हो गई है, 7 बजने वाला है और अभी खाना भी बनाना है। और मार्केट अगर नहीं जाएंगे तो आपको तो पता ही है 9 बजे का लॉकडाउन है, तो दुकानें भी हो जाएंगी बंद और उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी वहाँ माता रानी के यहाँ, मतलब मंदिर में, जो हम लोग का मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, डेकोरेशन, ये सारा काम भी करना है। मतलब काम बहुत है और समय बहुत कम है। तो मैंने सोचा आज ये शॉपिंग का काम कर लेती हूँ और ये वस्त्र बनाने का काम कर लेती हूँ। इसके बाद जो साफ़ सफाई है, ये सारे काम मैं करूँगी कल। और उसके बाद तो नवरात्रि के पहले दिन तो आपको पता ही है, किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचता है। मतलब पूरा दिन फलहार और खाना पीना बनाना इन्हीं सब में चला जाता है। तो ये देखिए अभी मशीन पे मैं सब छोड़कर जा ही रही हूँ। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये लहंगा बन गया था, ये बिछौने बन गए थे। अभी एक ये देखिए मशीन में लगा ही हुआ है, बट मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ मार्केट। तो वहाँ से आती हूँ क्योंकि श्रृंगार का भी सामान लेना है और फलाहारी सामान भी लेना है, पूजा का सामान भी लेना है। सामान काफ़ी है, लिस्ट बना ली है। तो मैं मम्मी जी जाएंगे और देखिए बच्चे तो ज़िद कर रहे हैं, अन्या भी ज़िद कर रही है, मैं भी जाऊँगी, ओम कह रहे हैं मैं भी जाऊँगा। अब पता है बच्चों को इस समय बाहर ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है, समझा रहे हैं। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, वरना एक को कोशिश करेंगे कि एक को ले जाएं। बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में अभी हम लोग घर आए और घर आते ही बहुत प्यास लगी थी। तो
घर आते ही मन कर रहा था ठंडा ठंडा पानी पीने का, बट पानी से पहले मिल गई है आइसक्रीम। तो दीदी पार्लर से आते समय आइसक्रीम लेके आई थी, तो हम लोग यही आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अब जा कर के मैं आराम से बैठी हूँ। मार्केट से आने के बाद ना सारा सामान वामान रख दिया, अब कुछ खोलने का मन नहीं हो रहा है, बहुत थक गई थी। आदत तो है नहीं रोज रोज इस तरह से पैदल जाने की, तो और पता है मार्केट के अंदर शॉपिंग करनी है तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैं, मम्मी जी और ओम तीनों लोग गए थे, पूजा वूजा का सामान खरीदा, काफी सामान खरीदा, तो सारा सामान वैसे ही अभी रख दिया है और किचन में भी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो खाना दीदी भी बना रही हैं, किचन में है, तो मैंने सोचा 2 मिनट आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी किचन में। और अभी ये लोग भी नहीं आए हैं, बट आ ही रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे, क्योंकि अब तो 9 बजे तक के घर के अंदर होना है ना। तो सरकार ने सारे पतियों को सुधारने का संकल्प कर लिया है और शायद आपके पति भी सुधर जाएं। अगर वो रात के 10-11 बजे आते होंगे तो अब वो जल्दी आएंगे। तो हमारे पति तो जल्दी से सुधर गए हैं, मतलब अब जब से ये कर्फ्यू लगा है ना रात वाला, तब से वो 9 बजे तक के आ जाते हैं, तो हम लोग का काम भी जल्दी हो जाता है। अभी आए नहीं है बट आ ही रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो आज मैंने माता रानी के वस्त्र बनाए और बिछौना बनाया, 2 बिछौना बन पाए हैं, अभी एक नहीं बन पाया है, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया ना। अब मैं सब समेट के रख दूंगी, तो अब मैं उसको कल ही बनाऊंगी। और अभी कल डेकोरेशन वगैरह भी करना है, माता रानी का साफ सफाई वहाँ करनी है, और इसके अलावा पूजा के बर्तन वगैरह सब साफ करने हैं। मतलब फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगा ना व्रत, तो व्रत का सारा इंतजाम करना है, मतलब सारा सामान जो लेकर आए हैं मार्केट से, फलहारी सामान, वो सारा डिब्बों में रखना है, सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी है, मतलब व्रत की पूरी तैयारी करनी है। सो मैं रहती हूँ 9 दिन का फास्ट, तो उसकी तैयारी करनी है। कल का दिन भी बहुत 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 बिजी जाने वाला है, लेकिन मैं कल क्या करूँगी वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैठे क्यों, इंतजार किस बात का है भाई, कर लीजिए। मतलब सब्सक्राइब तो जरूरी करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और ऑल का बटन भी जरूर हिट करिएगा। और ना जितना हो सके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपनी फैमिली को खूब बड़ा बनाते हैं हम लोग। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा एकता बढ़ेगी, और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।